हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू दिस 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियो। आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा वेस्टर्न कम्युनिकेशन। सो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट्स, दैट इज आपका ईस्टर्न कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, आज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेस्टर्न कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट। तो बुद्धिस्ट या ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कम्युनिकेशन हमारे एग्जाम में कम्युनिकेशन यूनिट से क्वेश्चन यहाँ से हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो व्हाट इज एग्जैक्टली वेस्टर्न कम्युनिकेशन एंड वेस्टर्न कम्युनिकेशन के कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वी विल बी लर्निंग अबाउट दैट। तो अभी हम वेस्टर्न कम्युनिकेशन की बात करें तो इस कम्युनिकेशन को एरिस्टोटेलियन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। एंड एरिस्टोटेलियन मॉडल या वेस्टर्न कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स ये हैं। एंड अगर आप इसको कॉन्ट्रास्ट में रखोगे बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन के तो बहुत आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि जो हमने बुद्धिस्ट या ईस्टर्न में पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेस्टर्न में। तो यहाँ जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो डायरेक्ट होगा, एक्सप्लिसिट होगा। मतलब वेस्टर्न जो कम्युनिकेशन है वहां पर जो कुछ भी हमें बोलना है, वील से इट आउट राइटली, हम उसको बोलेंगे, बहुत क्लियरली अपनी बातों को रखेंगे, डायरेक्ट मैनर में होगा, कुछ हिडन आपका मैसेज नहीं होगा थ्रू योर नॉन वर्बल मीन्स। तो जैसा हमने बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में देखा था वहां कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट था, इम्प्लिसिट था। हियर द कम्युनिकेशन विल बी डायरेक्ट एंड एक्सप्लिसिट। कम्युनिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा एंड हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ इगैलिटेरियनिज्म, दैट इज एवरीवन इज इक्वल, फॉलो होगा। तो यहाँ ऐसा टीचर को रिस्पेक्ट या पेरेंट्स को रिस्पेक्ट ऐसा हम जैसे ईस्टर्न कम्युनिकेशन में रखते हैं कि नो वील गिव रिस्पेक्ट टू द अथॉरिटी, इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट के अंदर आप सबको इक्वल रखते हो। सो देयर विल बी एवरीवन ट्रीटेड एज इक्वल। हर किसी को जब हम कम्युनिकेशन में बराबर का रखेंगे और उसी तरह से हम उससे कम्युनिकेट करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को वेस्टर्न कम्युनिकेशन में फॉलो किया जाता है। इंडिविजुअल होगा, मतलब यहाँ पर हम अपने पर्सनल गोल पे फोकस करेंगे, जैसा कि हमने ईस्टर्न कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा है कि यहाँ पर हम रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, वी फोकस ऑन द रिसीवर। लेकिन यहाँ इंडिविजुअलिज्म है, कलेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं फॉलो होते कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे। वेस्टर्न कम्युनिकेशन के अंदर हमारा जो कम्युनिकेशन का गोल है वो है अपने पर्सनल गोल्स को फुलफिल करना। यहाँ पर हम अपने बारे में सोच के कम्युनिकेट करेंगे कि मुझे, सेंडर सोचेगा मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई फील इज राइट, वो कम्युनिकेट करेगा, वो रिसीवर को ध्यान में रख के कम्युनिकेशन नहीं करेगा। सो इट फोकसेस ऑन पर्सनल गोल, इसको हम इंडिविजुअलिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है कि यहाँ सेंडर पे एम्फोसिस होता है, ईस्टर्न में रिसीवर पे एम्फोसिस था। सेंडर पे एम्फोसिस होने का मतलब है कि सेंडर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को देखेगा एंड ही विल कम्युनिकेट दैट। वो रिसीवर को कंसिडर नहीं करेगा कि हाउ इज रिसीवर फीलिंग, रिसीवर को मेरी बात से कैसा लगेगा, उसको जो सही लगता है, उसको जो बोलना है, ही विल से दैट। तो ये आपका है एम्फोसिस ऑन सेंडर। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में आपका ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, दैट इज देयर विल बी एम्फोसिस ऑन द सेंडर। इंडिविजुअल एक्सप्रेशन होगा और यहां पर आप देखोगे जो आपका एरिस्टोटेलियन मॉडल है वन वे कम्युनिकेशन को फॉलो करता है। वन वे मॉडल मतलब मैं अपनी बात आगे रखूंगी, रिसीवर मेरी बात को सुनेगा, देयर विल बी नो फीडबैक, सेंडर ने मैसेज दे दिया। सो दैट इज कि हम यहाँ अपने एक्सप्रेशन पे फोकस करेंगे कि मैं अपनी बात आगे तक पहुंचा दूं, मेरे रिसीवर को मेरी बात मिल जाए, दैट्स इट। उसको क्या लग रहा है, उसको क्या नहीं लग रहा है, देयर विल बी नो फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर पॉइंट। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। यहाँ सेंडर विल गवर्न कि क्या वो अपने बेसिस पे उसको जो सही गलत लगता है। लाइक हमने वेस्टर्न ईस्टर्न में हमने पढ़ा है एथिक्स, रूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, यहाँ पर है उसको जो सही लग रहा है, ही विल डिसाइड, ही विल गवर्न ऑन हिज ओन एंड कम्युनिकेट। ट्रांसमिशन व्यू मतलब यहाँ हमारा कम्युनिकेशन है सिर्फ मैसेज के ट्रांसमिशन से रिलेटेड, राइट, मैसेज के ट्रांसमिशन से रिलेटेड ही हम कम्युनिकेशन करेंगे। मतलब अगर हम प्रीवियस कम्युनिकेशन की बात करें तो वहां रिलेशनल व्यू है कि रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश करेंगे थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी बिटवीन द टू पार्टीज एंड दैट विल डेवलप द रिलेशनशिप। लेकिन दिस इज अबाउट ट्रांसमिशन व्यू। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल, मतलब कम्युनिकेशन एक तरह का टूल है जिससे सेंडर अपनी बात रिसीवर तक पहुंचाता है। सो इट इज बेसिकली टू अचीव, कम्युनिकेशन अपने गोल को अचीव करने का एक टूल है। एंड कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस होती है इन टर्म्स ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अदर्स। मतलब मुझे जो चाहिए था, क्या मैं वो बात अपने रिसीवर तक पहुंचा पाई हूं, दैट डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ द कम्युनिकेशन अंडर वेस्टर्न। आप ईस्टर्न में देखोगे तो हमारा कम्युनिकेशन कितना रिलेशनशिप डेवलप कर पाया है, कितना लोगों को वो इकट्ठे ला पाया है, कितना रिसीवर को समझ के हमने कम्युनिकेट किया है, ये सब कुछ उसके सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन को डिटरमाइन करता है। लेकिन वेस्टर्न में द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन इज जब मैं अपनी बात अपने रिसीवर तक पहुंचा पाई हूं एंड मेरे रिसीवर मेरी बात से मैनिपुलेट हो पाया है, तो दैट डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ योर वेस्टर्न कम्युनिकेशन।
ये वेस्टर्न कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स थे जो वेस्टर्न कम्युनिकेशन के अंदर अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको दो नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो एरिस्टोटेलियन मॉडल पूछेगा या आपसे पूछेगा वेस्टर्न कम्युनिकेशन मॉडल। तो दीज आर द फीचर्स जिसके हेल्प से आप आराम से एलिमिनेट करके क्वेश्चंस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका लो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन फॉलो होगा, राइट। अगर हम लो कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लो कॉन्टेक्स्ट वाले जो नॉन वर्बल मैसेजेस को नहीं समझेंगे, दैट मीन्स वो सिर्फ किस पे रिलाई करते हैं, वर्ड्स पे, राइट। दे ओनली रिलाई ऑन वर्ड्स, सिर्फ शब्दों पे ये फोकस करेंगे, आपके एक्सप्रेशंस को ये नहीं समझेंगे, राइट। ये एक्सप्रेशंस को नहीं समझेंगे, दे विल जस्ट बी फोकसिंग ऑन द व्हाट द सेंडर हैज सेड, वही आपके एक्सप्रेशन कैसे बोला, किस टोन में बोला, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। ये आपका वेस्टर्न कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स है, राइट। तो ये आपके वेस्टर्न कम्युनिकेशन के फीचर्स रहे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक। एरिस्टोटल मॉडल के अकॉर्डिंग सेंडर की कैरेक्टरिस्टिक में तीन चीज आती है, एथोस, पैथोस, लोगोस। अब ये एथोस, पैथोस, लोगोस 3 मोड्स हैं जिससे हम लोगों को परसुएड करते हैं। मतलब मैं जो बोल रही हूं या मैंने लिखा है कोई भी बात, मेरी बात से कोई परसुएड होगा डिपेंडिंग ऑन दीज 3 थिंग्स, एथोस, पैथोस एंड लोगोस। सबसे पहले आती है बात एथोस की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथोस? एथोस कैरेक्टर, जो एक सेंडर है उसकी अथॉरिटी, उसका कैरेक्टर, मतलब वो पर्सन क्या ऐसा पर्सन है कि जिसकी बात लोग सुनेंगे और बातों से इन्फ्लुएंस होंगे। तो सबसे पहले आता है वो पर्सन एज अ होल, वो पर्सन का कैरेक्टर, पर्सन की पर्सनालिटी, जिससे कि लोग इन्फ्लुएंस होंगे या नहीं होंगे। मतलब इन द वेरी फर्स्ट प्लेस सेंडर को ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एथोस ये होता है कि सेंडर ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, राइट। सो वेदर दिस पर्सन इज क्रेडिबल कैरेक्टर, क्या ये ट्रस्टवर्दी है। नेक्स्ट आता है पैथोस, कि मैं, इसमें इमोशंस आता है। पैथोस इज मैंने जो बात रखी है वो क्या मैं अपने रिसीवर को उस पर्टिकुलर इमोशन के साथ पहुंचा रही हूँ कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए। आप देखो जैसे एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं आपकी, तो एडवर्टाइजमेंट्स में एक पर्टिकुलर ऑडियंस के इमोशंस को कैप्चर करके आपको कोई बात रखी जाती है। अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट बेचता है कोई पर्सन, तो वो सबसे पहले आपको बताता है कि ये प्रॉब्लम्स आप फेस करो, ये प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलेगा इफ यू यूज दिस प्रोडक्ट, राइट। तो इमोशंस को पहले कैप्चर किया गया एंड उस इमोशंस के साथ फिर हम आपको परसुएट करेंगे। तो दैट इज पैथोस। पैथोस में आता है इमोशन। एंड लास्ट इज लोगोस, कि क्या आपकी बात में लॉजिक है, आप जो बोल रहे हो वो लॉजिकल है। आप कितने भी अच्छे, आप मतलब कितने भी ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, लेकिन आप इलॉजिकल बात करोगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा। सो द 3 थिंग्स दैट विल हेल्प अ पर्सन टू कन्विंस द रिसीवर इज फर्स्ट एथोस, दैट इज वो पर्सन एज अ होल जो सेंडर है, वेदर द सेंडर इज ट्रस्टवर्दी और नॉट, राइट। देन आता है पैथोस। पैथोस होता है इमोशन, क्या हम अपने रिसीवर के इमोशन को कैप्चर करके बोल रहे हैं, क्या हम उसके इमोशन को बेसिकली आप बोल सकते हो कि हमें उसके इमोशन को टैकल कर रहे हैं, क्या जिस इमोशन के साथ हम बोल रहे हैं वो रिसीवर तक पहुंच पाएगा उस तरह से। एंड देन नेक्स्ट आता है लोगोस, लॉजिक। आपने जो बोला है, आपने भले से उसके इमोशन समझ लिए हैं, आप समझ गए हो कि उसको क्या चाहिए, आप उसी के अकॉर्डिंग बोल रहे हो, लेकिन वो इलॉजिकल है, तो देन अगेन आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, परसुएड नहीं कर पाओगे। सो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ सेंडर मस्ट बी हैविंग in order to effectively persuade the receiver। क्योंकि persuasion वेस्टर्न कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। भैया आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तभी होगा जब आप परसुएड कर पा रहे हो अगले को। एंड परसुएशन के लिए दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, एथोस, लोगोस, पैथोस, राइट। सो दैट वाज इट अबाउट दी वेस्टर्न कम्युनिकेशन। ये फीचर्स सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको लिख लेना एंड पढ़ के जाना। यहाँ से आपके अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इन फीचर्स के हेल्प से यू कैन आंसर इट करेक्टली। तो यस, मिलते हैं इसी तरह की अनदर शॉर्ट वीडियो में। मुझे बताना जरूर से कि हाउ यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो फर्दर सजेशंस की किस तरह की आपको शॉर्ट वीडियो मुझसे चाहिए। आई डेफिनेटली ट्राई मेकिंग वन एंड प्रोवाइडिंग इट टू यू। So yes, that was it guys. Take care. Have a great day ahead. Stay safe all of you. Bye-bye.